13 नवंबर 2025 को अखबारों में एक छोटी सी खबर छपती है कि भारत ने वियतनाम से आने वाले स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। इससे ज़्यादा अखबारों में कुछ था नहीं, क्योंकि पत्रकारों के पास भी इतनी रिसर्च का टाइम होता नहीं और सरकार की तरफ से ज़्यादा चीज़ें बताई जाती भी नहीं हैं। विभागों की तरफ से बहुत ही कम जानकारियाँ रिलीज होती हैं। पर यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि भारत से 10 गुना छोटा देश, जो कि भारत की आबादी का सिर्फ 7% है और भारत से 4500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, चीन के बगल में है, लेकिन भारत से उसकी दूरी 4500 किलोमीटर है। तो ऐसा देश वियतनाम भारत में इतनी सस्ती स्टील कैसे भेज दे रहा है कि भारत की स्टील इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने लगता है, और वह नुकसान भी इतना कि भारत सरकार को वियतनाम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ जाती है। तो पहले इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझ लिए। भारत में वियतनाम से आता है हॉट रोल्ड कॉइल स्टील, HRC स्टील, जबकि ये स्टील भारत में भी बनाई जाती है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा कंपनी और कई भी कंपनियां जैसे कि जमशेदपुर, भिलाई, जगह जगह पर ये वाली स्टील बनाई जाती है। तो फिर भारत में ये क्यों आ रही थी? अब आप कहेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी अगर अच्छी है भी तो वह हमारे स्टील से सस्ता कैसे पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम मान सकते हैं कि वियतनाम हमसे आगे है। जैसे वहाँ की कंपनियां सैमसंग, LG इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर। लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, और उसमें भी जो स्टील है, उसमें वियतनाम भारत से आगे कैसे निकल सकता है? जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनमें है कोल, कोयला, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली। इसमें से जो स्टील है उसमें वियतनाम अचानक हमें चुनौती कैसे देने लग गया कि इतना सस्ता स्टील भारत में भेजने लगा कि हमारी स्टील इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने लगा और भारत को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ गई। दरअसल वियतनाम को आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत से ड्यूटी में छूट मिलती है। भारत वियतनाम को प्रेफरेंशियल टैरिफ का फायदा देता है, मतलब चीन जैसे देशों की तुलना में टैरिफ पर भारी छूट देता है। वहीं चीन के प्रोडक्ट्स पर भारत हैवी ड्यूटी लगाता है। तो ऐसे में चीन ने हैवी ड्यूटीज से बचने के लिए एक तोड़ निकाला, और इस तोड़ का नाम, इस जुगत का नाम है ट्रेड सरकमवेंशन। यह वह ट्रिक होती है जिसमें नियमों को तोड़े बिना, नियमों से हेर फेर करके फायदा उठाया जाता है। वियतनाम चीन का पड़ोसी देश है। स्टील चीन से वियतनाम जाता है, वियतनाम में हल्का फुल्का वैल्यू एडिशन होता है, रीलेबलिंग होती है और उसे मेड इन वियतनाम बताकर भारत में भेज दिया जाता है। चाइना ऐसा करके हैवी ड्यूटी से बच जाता है और भारत के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भारत की इंडस्ट्री है, उसको नुकसान भी पहुंचता है। ट्रेड सरकमवेंशन में वियतनाम अकेले चीन का प्यादा नहीं है, बल्कि और भी बहुत से प्यादे हैं। HRC स्टील के मामले में तो आपने देखा कि इतनी ज़्यादा स्टील भारत में, इतनी सस्ती स्टील आ रही थी कि भारत को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ गई। वहीं दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए चाइना अलग अलग देशों का इस्तेमाल करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर उपकरण, LED प्रोडक्ट्स के लिए मलेशिया, फास्टनर्स मतलब पेंच, बोल्ट, नट, स्क्रू, वॉशर, रिवेट, क्लिप, ऐसे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो मशीनों को कसने के काम आते हैं, प्रोडक्ट्स को कसने के काम आते हैं, उनके लिए चाइना थाईलैंड का इस्तेमाल करता है। टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए नेपाल और बांग्लादेश का प्रयोग करता है। हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन का सबसे बड़ा प्यादा है ट्रेड सरकमवेंशन में। लो ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स और केमिकल आइटम्स के लिए चाइना इंडोनेशिया का प्रयोग करता है। बहुत ही छोटे मोटे प्रोसेसेस के बाद ये चाइनीज प्रोडक्ट्स भारत में भेजे जाते हैं। मोबाइल पार्ट्स, LED स्ट्रिप्स, पावर इक्विपमेंट में UAE का इस्तेमाल चाइना करता है। चाइना से UAE जाते हैं ये प्रोडक्ट्स और उनका ओरिजिन चेंज करके इंडिया में भेज दिया जाता है। इसे कहते हैं रीलेबलिंग, जो कि ट्रेड सरकमवेंशन का ही एक तरीका है। एक लाइन में समझें तो ट्रेड सरकमवेंशन वो रणनीति है जिसमें चीन छोटी छोटी कंट्रीज को, जिन्हें थर्ड कंट्रीज भी कहते हैं, को ट्रांजिट हब बना देता है। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, UAE, हांगकांग, नेपाल, बांग्लादेश और भी कई देश हैं जिनका इस्तेमाल चीन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। ट्रेड सरकमवेंशन से टैरिफ रेवेन्यू का लॉस होता है, अनफेयर कंपटीशन बढ़ता है, भारत को नए तरीके से एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, और तो और जिन देशों से हमारे रिश्ते पहले से अच्छे चल रहे थे उनसे भी तनाव बढ़ता है, उनसे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक और बात बता दूं, चीन भले ही हमसे हर मामले में मजबूत है, लेकिन हमारे अफसर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे नेता वहाँ के अफसरों
वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स से बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और शक्तिशाली हैं। भारत को भले आप कहें कि भारत टाइगर है, लेकिन चाइना टाइगर की रणनीति पर नहीं काम करता है, वह ऑक्टोपस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। आखिर इतने सारे देश चाइना के साथ हैं क्यों? प्रॉफिट, चीन की इस रणनीति से उन्हें प्रॉफिट मिलता है, चीन से उन्हें सपोर्ट मिलता है, चीन से उन्हें लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है। और वहीं भारत से क्या मिलता है? भारत में जब वो आते हैं तो यहाँ के अफसर सबसे पहले तो उनसे कमीशन खाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है चीन में और भारत में।